दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी से आपको 4 ऐसे बातें सीखने की मिलेगी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। तो दोस्तों, चलिए इसको जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। ये बातें आपको पूरी कहानी में कहीं भी कभी भी मिल सकती है। तो दोस्तों, तो राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आप सबका हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उनसे भी हर एक जानकारी प्राप्त हो, अच्छी जानकारी प्राप्त हो, उनका भी जीवन और भविष्य संवर जाए। सुंदरता में परी से कम नहीं थी, परंतु चरित्रहीन थी। राजा भर्तृहरि पिंगला से बहुत प्यार करता था तथा अत्यंत विश्वास करता था। एक दिन विक्रम ने अपनी भाभी जी को एक नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। नौकर घोड़ों की देखरेख करने वाले नौकरों का मुखिया था। उसे दरोगा की उपाधि प्राप्त थी। पिंगला ने विक्रम को रास्ते से हटाने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, क्योंकि वह जानती थी विक्रम हमें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। अब हम इसके सामने कैसे अपना मुंह दिखाएंगे? या तो इसे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो मेरे प्यार में ये रोड़ा बनेगा। खाना पीना त्याग दिया। राजा ने पूछा तो बताया कि तेरे भाई ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। राजा को अपने भाई पर पूर्ण विश्वास था कि विक्रम यह गलती नहीं कर सकता। तू गलत कह रही है, परंतु कहावत है कि तिरिया चरित्र जानन कोय, कसम मार कर सती होई। अंत में राजा ने पत्नी मोह में अपने भाई को दोषी करार दे दिया। पिंगला ने कहा कि इसको जंगल में जाकर मार डाल और इसकी आंखें निकाल कर लाइए, तभी मुझे विश्वास होगा कि यह मरा है कि जिंदा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। क्योंकि राजा भर्तृहरि पिंगला के प्यार में एकदम दीवाना थे। राजा भर्तृहरि ने अपने नौकरों को यही आदेश दे दिया। जब नौकर लेकर चले तब विक्रम ने कहा, भाई साहब, आपको यह स्त्री जरूर एक न एक दिन मरवाएगी, आपको दुनिया से धोखा दे देगी। मैं तो चला एक अपने रास्ते। एक कवि ने कहा है कि आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, दुनिया में से खो देगा तुझे बहम लुगाई का। एक बार फिर सुनिए दोस्तों, आज का बोला याद रखिए विक्रम भाई का, दुनिया में से खो देगा तुझे बहम लुगाई का। विक्रम ने बताया कि यह स्त्री चरित्रवान नहीं है, परंतु भर्तृहरि ने कान बंद कर लिए। विक्रम की यह एक भी बात नहीं सुनी और भाई को मारने का आदेश दे दिया। दयावान वृद्ध मंत्री ने नौकरों से कहा कि विक्रम निर्दोष है, इसको मारना नहीं है, किसी मृग की आंखें निकाल कर लाना है। विक्रम को किसी जिम्मेदार व्यक्ति के पास दूसरे राजा विक्रम के मामा के राज्य में छोड़ आओ। ऐसा ही किया गया। पिंगला के रास्ते का रोड़ा दूर हो गया। एक दिन राजा भर्तृहरि जंगल में शिकार खेलने गया था। उसे एक हिरण की तीर से मार दिया। उसी समय ही गोरखनाथ जी सिद्ध वहाँ से जा रहे थे। उसने राजा से कहा कि निर्दोष को मारने से महापाप लगता है। फिर भी आपने अपनी दुष्टता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इतना जीवों के प्रति दयावान है तो इस मृग को जीवित कर दें, नहीं तो यह संत वेशभूषा उतार कर रख दो। इन्होंने गोरखनाथ जी को चैलेंज दिया। राजा भर्तृहरि ने श्री गोरखनाथ जी ने शर्त रखी, यदि मैं इसी हिरण को जीवित कर दूंगा तो आपको मेरा चोला बनना पड़ेगा, मेरा चेला भी बनना पड़ेगा और मेरा चोला पहनना पड़ेगा। राजा भर्तृहरि ने कहा कि ठीक है। श्री गोरखनाथ जी ने उसी समय कान पकड़कर हिरण को खड़ा कर दिया। राजा ने कहा कि उतर घोड़े से नीचे। राजा घोड़े से नीचे उतरा और संत के पैर पकड़कर क्षमा याचना की और कहा कि मुझे कुछ समय और राज्य करने दो, फिर आपका शिष्य अवश्य बन जाऊंगा। अभी मेरी पत्नी रो रो कर मर जाएगी,
वह मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि बाण आले की बाण न आवे, चाहे चारों वेद पढ़ा ले, त्रिया अपनी ना होती, चाहे कितने ताव लड़ा ले। परंतु भागीरथी तो अपनी दुष्ट पत्नी को देवी मानता था। उसने अपनी पत्नी की बहुत वकालत की। श्री गोरखनाथ जी ने कहा कि आपकी इच्छा हो और संसार से मन दुखी हो जाए तब आ जाना। कुछ समय उपरांत श्री गोरखनाथ जी वेश बदलकर अन्य संत के रूप में राजा भर्तृहरि जी के पास गए। उनको एक अमर फल देकर कहा कि जो इस फल को खा लेगा वह लंबी आयु जिएगा और युवा बना रहेगा, उसकी सुंदरता ऐसे बने रहेगी, वह कभी बूढ़ा होगा ही नहीं। यह कहकर संत जी कुछ दक्षिणा लेकर चले गए। फल की कीमत नहीं ली। राजा ने विचार किया कि यदि मेरे से पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, इसलिए यह फल पिंगला रानी को दे देता हूँ। यह फल अपनी रानी को दे दिए तथा उनके गुण बताए। रानी का प्रेम उस दरोगा से था। रानी ने वह फल अपने प्रेमी दरोगा को दे दिया और उसके गुण बताए और कहा कि मैं आपकी लंबी आयु देखना चाहती हूँ, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊँगी। दरोगा जी उसी शहर की वेश्या के पास जाता है, उससे अत्यधिक प्रेम करता था। दरोगा ने वह अमर फल अपनी प्रेमिका वेश्या को दे दिया तथा उसके गुण बताए। वेश्या ने विचार किया कि इस नगरी का राजा बहुत दयालु तथा न्यायकारी है। अपने भाई का दोष देखा तो उसे भी क्षमा नहीं किया। ऐसा राजा लंबी आयु जीवित रहे तो जनता सुखी रहेगी। यदि मैंने खा लिया तो और अधिक समय तक यह पाप करूँगी। उस वेश्या ने वह फल राजा भर्तृहरि को दे दिया तथा उसके गुण बताए। राजा ने पूछा कि आपको यह फल किसने दिया है? वेश्या ने बताया कि आपके घोड़ों के मुखिया दरोगा ने दिया। राजा ने दरोगा को बुलाया, पूछा तो उसने बताया कि रानी ने दिया है। रानी से महल में जाकर पूछा कि क्या आपने यह फल खा लिया था? रानी कुछ नाराज अंदाज में बोली कि हाँ, खा लिया था। आप हमेशा शक क्यों करते हो? राजा ने उसी समय मंत्री, महामंत्री, अन्य दरबारियों, कार्यालय के उच्च अधिकारियों को तथा वेश्या और दरोगा को बुलाया। दरोगा से पूछा कि यह फल आपको किसने दिया था? दरोगा ने कांपते हुए कहा कि रानी ने दिया था। राजा का अंधेरा दूर हुआ। अपने भाई की मौत तथा अंतिम वचन को याद करके दहाड़ मारकर रोया। कहा कि दुष्टा, तूने मेरा भाई ही मरवा दिया, कुछ दिन में मुझे भी मरवा देती। पिंगला रानी ने क्षमा याचना की, अपनी सब गलती भी स्वीकार कर ली। भर्तृहरि ने उस दिन राज्य त्याग कर गोरखनाथ जी के डेरे में चला गया तथा परम भक्त बन गए। महामंत्री को पता था कि विक्रम जीवित है। विक्रम को राजा बनाया गया। दरोगा को नौकरी से निकाल दिया। पिंगला को भिन्न महल में रहने को कहा। उसकी पूरी देखभाल राजा ने रखी, उसे कभी कष्ट नहीं होने दिया। पत्नी के धोखे से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वह अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तृहरि ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। राजा भर्तृहरि को कठोर तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तृहरि वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा। यह सोचकर इंद्र ने भर्तृहरि पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तृहरि ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी प्रकार कई वर्षों तक तपस्या करने से उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान बन गया। यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में राजा की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। यह पंजे का निशान काफ़ी बड़ा है, जिससे देखकर सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजा भर्तृहरि की कद काठी कितनी विशाल काया रही होगी। भर्तृहरि ने वैराग्य पर वैराग्य शतक की रचना की, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके साथ ही भागीरथी ने श्रृंगार शतक और नीति
शतक की भी रचना की। यह तीनों ही शतक आज भी उपलब्ध है और पढ़ने योग्य है। उज्जैन के राजा भर्तृहरि के पास 365 पाक शास्त्री यानी रसोइयाँ थे, जो राजा और उसके परिवार और अतिथियों के लिए भोजन बनाने के लिए। एक रसोइयों को वर्ष में केवल एक ही बार भोजन बनाने का मौका मिलता था, लेकिन इस दौरान भर्तृहरि जब गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में चले गए तो भिक्षा मांग कर खाने लगे थे, जो अपने तप बल से बहुत बड़े तपस्वी बने। उनके किस्से बाद में सुनाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं राजा भर्तृहरि की और एक प्रेम कहानी को लेकर अगले वीडियो में। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहें, खुशियां मनाएं, यही हमारी मनोकामना है।